जय स्टूडेंट। तो आज हम लेके आए वीडियो का नेक्स्ट पार्ट। आई होप कि आपने पहली वीडियो देख ली है और ये सीरीज चले मोस्ट एक्सपेक्टेड PYQ ऑफ जेई नीट और जेई और नीट। और लेट्स गेट स्टार्टेड। आपका टाइम ना वेस्ट करते स्टार्ट करते। तो ये रहा तो ये रहा क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन है RMGX दिया है। RMG ग्रिग्नार्ड रीजेंट है। कौन सा है? ग्रिग्नार्ड रीजेंट है। ग्रिग्नार्ड रीएजेंट और कार्बन डाइऑक्साइड के इसके साथ रिएक्ट करा है ड्राई ईथर में और उसको हाइड्रोलाइसिस किया है तो एसिटिक एसिड दे दिया है। क्या दे दिया? एसिटिक एसिड दे दिया है। तो उसने पूछा है कि जो इंटरमीडिएट बना होगा ना इसमें वाई, वो कौन बना होगा। तो ये सिंपल रिएक्शन थी, नेमिंग रिएक्शन है ये। और ये बहुत आसान क्वेश्चन आया था, इसलिए इंटरमीडिएट पूछा था, वो आपको बता देंगे। आर का मतलब होता है कोई भी अल्काइल ग्रुप। क्या होता है? अल्काइल ग्रुप। जैसे मिथाइल, इथाइल, ऐसा अल्काइल ग्रुप होगा। तो Mg है मैग्नीशियम और X क्या है? कोई भी X मतलब कोई क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन होगा। फ्लोरीन को छोड़ के क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन हो सकता है। ठीक है। तो ये क्योंकि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन फॉर्म करता है, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन फॉर्म करते हैं। ठीक है। और ये इसके साथ है तो इसको इसके साथ रिएक्ट कर रही है। तो इसको मान लो ये मैंने मलकाई ले लिया, सिंपल ये ले लिया और RMG और यहाँ X मैंने ब्रोमीन डाल दिया। क्या डाल दिया? ब्रोमीन डाल दिया। ठीक है। और इसको कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट कराऊंगा तो कार्बन डाइऑक्साइड को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये देखो। और ये है पॉजिटिव चार्ज क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जा सकता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है। ये इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है तो यहाँ क्या कर देगा? क्रिएट पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर देगा। तो ये क्या है? पॉजिटिव एलिमेंट है। और ये नेगेटिव है और ये भी क्या है? नेगेटिव, क्योंकि ये बड़ा पॉजिटिव है। ये बड़ा पॉजिटिव है तो जब बड़ा पॉजिटिव तो उसके सामने जो छोटा पॉजिटिव होता है ना, तो वो नेगेटिव बिहेव करता है। क्या करता है? नेगेटिव बिहेव करता है। मान लो आपके पास, यानी कि हमारे पास, आपके मेरे पास, आप तो मुझसे बड़ी होंगी। आप मान लो कि एक इंसान है, उसके पास तो ऑल्टो है। क्या है? ऑल्टो गाड़ी है। और उसके फ्रेंड ने, जहाँ उसके कॉलेज के एक फ्रेंड में लाके उसने ऑल्टो लाइन में लगाई खड़ी, और वो अपने आप को समझ रहा था कुछ ऐसा जैसा। तो उसके फ्रेंड में क्या लगा दिया? लाके फॉर्च्यूनर लगा दी या BMW लगा दी। तो वो बिहेव कैसा करेगा? आपको इनसिक्योर फील करेगा और वो अपने को छोटा महसूस करेगा। है नहीं, लेकिन बिहेव करेगा क्योंकि ये बड़ा पॉजिटिव आ गया। तो ये बिहेव कैसे करेगा? नेगेटिव। ये नेगेटिव है नहीं लेकिन बिहेव करेगा नेगेटिव, कि ये बड़ा पॉजिटिव है। बड़े पॉजिटिव के सामने छोटा पॉजिटिव नेगेटिव बिहेव करता है। तो ठीक है, ये बना पॉजिटिव क्योंकि यहाँ कार्बोकेटाइन बन जाएगा, और ये बनेगा नेगेटिव तो नेगेटिव यहाँ फिर क्या कर देगा? अटैक। और ये इसके साथ अटैक करेगा। क्या करेगा? इसके साथ अटैक करेगा। तो ये मैं ऐसे लिख दूँ, यहाँ लिखूँ CH, और इसके साथ अटैक हुआ तो ये ऐसे लिख दूँगा, कार्बन के साथ इसने अटैक किया तो ये जो कार्बन है ये नेगेटिव है, ये आ जाएगा ऊपर, यहाँ आ जाएगा OMG। क्या आ जाएगा? OMG। इसको मैं ऐसे रहने दूँगा OMG। ये हमेशा किसके साथ अटैक करेगा? ऑक्सीजन के साथ। ये इसका बॉन्ड बनता है हमेशा ही OMG। ठीक है। तो साथ में इसको मैं आपके ये लिख सकता हूँ, ये सोनू, ऐसा लिख सकता हूँ ना। यानी कि इसको सिंपलीफाई मैं ऐसा लिख दूँ CO नाल MG, और साथ इसमें क्या होगा? X होगा। क्या होगा? X होगा। ये इसके साथ X भी है। ठीक है। और ये देखो, इसको मैंने ऐसे लिख दिया। ठीक है। और ये है अल्काइल ग्रुप है तो इसको मैं ऐसे लिख दूंगा। ठीक है। ये देखो Mg और X, ये बना इसका इंटरमीडिएट Y। तब हम ऑप्शन में ढूंढेंगे। क्या है? याद रख लेना कि ये ऑक्सीजन, जहाँ जो नेगेटिव चार्ज अपने इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कर लेगा तो ये OMG, ओ माई गॉड, ये बॉन्ड फॉर्म करता है ग्रिग्नार्ड में। हमेशा किसी भी रिएक्शन में हो तो पहले ये Mg और X लगेगा इसके साथ, और दूसरा कार्बन इसके साथ लग जाएगा। ये इसके साथ मैंने इसको लगा के भी दिखा दिया ना। यहाँ पॉजिटिव बना होगा तो ये इसने यहाँ अटैक किया होगा। तो ये कार्बन की वैलेंसी पूरी 2 4 6 8। तो ये ऐसा भी लिख सकता है। ये देख, Mg NX था और ये कार्बन था। ये देखो नेगेटिव चार्ज होगा और ये यहाँ अटैक करेगा और ये यहाँ अटैक कर देगा। ठीक है। ये नेगेटिव यहाँ, और ये जो पॉजिटिव वो यहाँ अटैक करेगा। तो मैंने ऐसा लिख दिया और इसको मैंने ऐसा लिख दिया। तो ऑप्शन में देखो कोई ऑप्शन में है? हाँ, ये D ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन। ठीक है। तो ये आंसर था। इसमें तो कार्बन R थी तो ये ऑप्शन तो डिलीट हो गया। देखो क्योंकि R उसने 1 दी है तो यहाँ R3, फिर R3 कहाँ से आ गई? ये तो ऑप्शन डिलीट हो गया। और यहाँ उसने X लगा दिया, Mg नहीं लगाया, तो ये भी ऑप्शन डिलीट हो गया। जहाँ कार्बन डाइऑक्साइड उसने 2 ले लिए, यहाँ 2 मॉलिक्यूल ले लिए, तो यहाँ तो 1 है, तो ये भी ऑप्शन क्या हो गया? डिलीट हो गया। तो राइट ऑप्शन ये थी। इसको नोट डाउन करो, फिर आगे चलते हैं। तो इसको फर्दर भी नोट डाउन कर लिया। और तो इसको फर्दर मैं अगर वाटर के इसके साथ हाइड्रोलाइसिस कर दूंगा ना, तो ये देखो मानो
मैंने OH लगा दिए, तो यहाँ से एक H ले लूँगा और J यहाँ से चला जाएगा, तो J बन गया CH3, साथ में बन गया OH, और हमारे पास क्या बचागा साइन में Na, ये बचा होगा OH और साथ में Br, ये बचा होगा। ओके, ये एसिटिक एसिड बनेगा। अगर इसको एसिडिक, ये एसिडिक कंडीशन में ना, हाइड्रोलाइसिस का मतलब होता है कि ये अगर पॉजिटिव चार्ज है तो ये एसिडिक कंडीशन में हुआ, क्या होगा, एसिडिक कंडीशन में, तो ये बना होगा इसका लास्ट प्रोडक्ट। देखो एसिटिक एसिड बन गया और इंटरमीडिएट जे बना है और साथ में ये बना होगा OH। ठीक है, क्लियर? यहाँ तक कोई डाउट हो तो पूछ लेना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये आया है जेईई मेंस में 2021 में, और देखो विच वन अमंग द फॉलोइंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज नॉट करेक्ट। ये सब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, बताना है आपने इसमें से कौन सी करेक्ट नहीं है। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को क्या करने के लिए, तो चार्ज होगा ना, उसका पहली कंडीशन क्या है, चार्ज सेपरेशन बिटवीन ऑपोजिट चार्ज, वो क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। दूसरी कंडीशन, चार्ज सेपरेशन बिटवीन सिमिलर चार्ज होंगे, द चार्ज सेपरेशन बिटवीन द सेम चार्ज क्या होना चाहिए, शुड बी मैक्सिमम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, जो सेम चार्ज होंगे, जो ऑपोजिट चार्ज होना चाहिए ना, जो नेगेटिव और पॉजिटिव, जिनका डिस्टेंस बहुत कम होना चाहिए, यानी कि इनका चार्ज सेपरेशन है ना, रेजोनेंस तो है ही चार्ज सेपरेशन का मतलब, रेजोनेंस का मतलब 2 या 2 से ज़्यादा स्ट्रक्चर बना सकते हैं किसी मॉलिक्यूल के, लेकिन उसकी जो करेक्ट है ना, उसकी स्टेबिलिटी ऑर्डर है, वो स्टेबिलिटी ऑर्डर ये है कि चार्ज सेपरेशन बिटवीन द ऑपोजिट चार्ज, जो ऑपोजिट चार्ज होंगे उनका डिस्टेंस कम होना चाहिए, क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए, बहुत थोड़ा कम होना चाहिए। और जो चार्ज सेपरेशन बिटवीन द सिमिलर चार्ज, जो सिमिलर चार्ज होंगे जैसे पॉजिटिव और पॉजिटिव, जहाँ नेगेटिव और नेगेटिव, ये क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए, इनका डिस्टेंस बहुत दूर होना चाहिए, अदरवाइज क्या आएगा, अनस्टेबिलिटी आ जाएगी। क्या आ जाएगी, इसकी वजह से क्या आ जाती है, अनस्टेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल, स्टेबिलिटी आए। और अगर डिस्चार्ज दूर है तो ये क्या होगा, स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी, स्टेबिलिटी मॉलिक्यूल इंक्रीज़ हो जाएगी, स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, और देखो इनमें स्ट्रक्चर देखो, पहला देखो, ये देखो जे पॉजिटिव और जे नेगेटिव। अगर इसकी मैं बात करूँ, यही मैं चार्ज बनाना, ऑपोजिट चार्ज को जो डिस्टेंस होना चाहिए तो मिनिमम होना चाहिए। ये देखो, ये है पॉजिटिव और ये है नेगेटिव, और ये तो न्यूट्रल है क्योंकि यहाँ न्यूट्रल हो जाएगा, और ये देखो पॉजिटिव और ये नेगेटिव, और ये देखो जे पॉजिटिव जे नेगेटिव, और जे भी नेगेटिव जे पॉजिटिव, जे भी नेगेटिव जे पॉजिटिव, जे भी पॉजिटिव और नीचे ऑक्सीजन पे नेगेटिव। अगर आपको दिख नहीं रहा होगा तो नीचे नेगेटिव है और जे क्या है, न्यूट्रल है। जो ले देखो, ये भी उसने बोला था कि डिस्टेंस क्या होना चाहिए, इन दोनों का क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए, और ऑपोजिट चार्ज का मिनिमम होना चाहिए। जो सिमिलर चार्ज होंगे ना, उनका मैक्सिमम डिस्टेंस होना चाहिए, वो नज़दीक नहीं होना चाहिए। तो बाकी तो मेरे ख्याल नाल ये भी दूर है क्योंकि ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव का ठीक है, और जे पॉजिटिव नेगेटिव है, जे पॉजिटिव नेगेटिव है, लेकिन फर्स्ट क्वेश्चन है ना जो यही ऑप्शन, ये देखो ये इसके साथ बहुत ज़्यादा, तो ये रिपेल करेगा, क्या करेगा, रिपल्शन करेगा, चार्ज ज़्यादा है तो अनस्टेबिलिटी हो जाएगी, ये स्टेबल नहीं होगा। ये करेक्ट ऑप्शन है यही, क्योंकि जो है ना मैक्सिमम, इसमें डिस्टेंस मैक्सिमम चाहिए था, लिखा उसने ना, चार्ज सेपरेशन बिटवीन द शुड बी मैक्सिमम होना चाहिए, तो लेकिन ये चार्ज मैक्सिमम नहीं है, मिनिमम है, तो ये रिपल्शन हो जाएगा, तो इसकी वजह से ये क्या हो गया, स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। ये बहुत आसान क्वेश्चन दिया था जी ने, आई होप कि आपको समझ में आएगा। ये पॉइंट लिख लेना कि चार्ज सेपरेशन बिटवीन द ऑपोजिट चार्ज, जो चार्ज ऑपोजिट होंगे उनमें डिस्टेंस कम होना चाहिए, उनका डिस्टेंस ज़्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन जो सिमिलर चार्ज होंगे उनके डिस्टेंस क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए, रिपल्शन ना आए। ठीक है, अगर रिपल्शन आ गई तो स्टेबिलिटी मॉलिक्यूल की क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी। आई होप कि आपको ये क्लियर है, इसको नोट डाउन करो फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है करेक्ट ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी। न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होती है कि जैसे न्यूक्लियोफाइल है ना, उसके प्रोसेस जैसे पोलराइज है और पोलराइजेबिलिटी होती है, वह न्यूक्लियोफाइल और न्यूक्लियोफिलिसिटी होती है, डाउन ग्रुप इंक्रीज होती है।
और न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या है, न्यूक्लियो, यहाँ मैं लिख दूंगा न्यूक्लियोफिलिसिटी, ठीक है, पूरा लिख दूँ न्यूक्लियोफिलिसिटी। ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के, क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी। जो जितना इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा ना एलिमेंट, वो न्यूक्लियोफाइल कम ही होगा, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल का और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब सिर्फ उसकी इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी है। क्या है, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी है, वो सिर्फ अट्रैक्ट ही कर सकता है। इसका मतलब न्यूक्लियोफाइल का मतलब होता है उसमें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो, जो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होते हैं, वो स्पीसीज जो हैविंग इलेक्ट्रॉन ज़्यादा, जिसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो वो होते हैं, ठीक है, उनके इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होता है, डोनेट करने की पावर होती है। ये तो अट्रैक्ट करने की पावर है ना, तो ये अट्रैक्ट करेगा, डोनेट थोड़ी करेगा। तो जो डोनेट करता है वह न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल मतलब कि जिस पे वो अटैक करता है, ठीक है। वो बात समझ में आ गई, न्यूक्लियोफिलिसिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्या है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस मतलब कि वो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी है और न्यूक्लियोफाइल, जैसे कि मान लो मैं अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी है किसी की, कि वो मैं वो बन जाऊँ, वो बन जाऊँ, उसकी अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी है। क्योंकि म्यूजिशियन होते हैं ना जो, वो अपने जो आपका ध्यान है ना उसको अट्रैक्ट करने की उनकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन डोनेट करने की कैपेसिटी नहीं होती, ठीक है। वो किसी को कुछ डोनेट नहीं कर सकती, ठीक है। वो सब बस ऐसे बातें हैं, क्लियर। ये न्यूक्लियोफाइल है, ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होंगे और इसका करेक्ट ऑर्डर बताना है, ठीक है। और देखो इसने बोला है कि ये न्यूक्लियोफाइल ग्रेटर देन दिस वन, और ये अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हिसाब से देखें तो ये है न्यूक्लियोफाइल, ये क्या न्यूक्लियोफाइल है, और ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रुप है। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रुप है तो नहीं, ज़्यादा न्यूक्लियोफाइल जी होगा, क्योंकि ये ज़्यादा। मान लो अगर मैं एसिड बेस के हिसाब से देखूँ तो ये क्या होगा, ये न्यूट्रल है, और ये एसिड है तो ये क्या है, बेस भी है, और बेस होने के साथ साथ ये न्यूक्लियोफाइल है। जब ये हाइड्रोजन पे, मैं आपको न्यूक्लियोफाइल और बेस का डिफरेंस भी बता देता हूँ। बेस और न्यूक्लियोफाइल में डिफरेंस क्या है इसका, जब ये अटैक करेगा कार्बन पे, व्हेन विल अटैक ऑन कार्बन, जब ये कार्बन पे अटैक करेगा तो एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल, और जब ये हाइड्रोजन अब्स्ट्रैक्ट करेगा, कहीं से हाइड्रोजन ले लेगा, प्रोटॉन ले लेगा, तब ये एक्ट करेगा बेस। बात समझ में आई। और जब ये कार्बन पे अटैक करता है तो न्यूक्लियोफाइल, जब ये हाइड्रोजन पे अटैक करता है तो उसको ये करता है बेस का एक्ट। दोनों न्यूक्लियोफाइल और बेस भी है, ये न्यूक्लियोफाइल भी और बेस पे, जब कार्बन पे अटैक करेगा तो बेस, और न्यूक्लियोफाइल जब ये हाइड्रोजन पे अटैक करेगा तो बेस। तो ये फिर एक गलत है, मतलब कि ये नहीं, ये ज़्यादा न्यूक्लियोफाइल इससे है। और ये देखो, ये तो ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, इसको इसने ग्रेटर दे दिया, लेकिन ये नहीं, ये ज़्यादा इससे है बेसिक। और ये देखो, और ये भी जे कम है क्योंकि ये एसिडिक कंडीशन है, और बेस जे ज़्यादा न्यूक्लियोफाइल, जे कम है, लेकिन ये सही है क्योंकि ये जो लोन पेयर है ना, इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस पे ज़्यादा है क्योंकि नेगेटिव चार्ज है। तो ये राइट ऑप्शन है, डी राइट ऑप्शन इज इट, ठीक है, क्योंकि इसमें डिफरेंस भी नहीं है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और मैंने आपको बता दिया है कि इसका, और ये क्या है, ये इसमें क्या है, ये तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, और ये इसका अगर एसिड बेस से भी देखें तो ये बेस है, एक्ट एज ए बेस भी करता है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन रिच ज़्यादा स्पीसीज होंगे कि नेगेटिव चार्ज है, तो ये डोनेट भी कर सकता है किसी को, ठीक है, ये अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो ये न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल से पहले हम इसको कंसिडर करेंगे, ये ज़्यादा न्यूक्लियोफाइल ये है एज़ कम्पेयर टू दिस वन। तो उसी तरह से ये भी है, ये भी इसमें भी लोन पेयर, लेकिन यहाँ प्रोटोनेशन हो सकती है। और वो ये देखो, ये है, अगर इसमें जो वीक एसिडिक होता है ना, अल्कोहल वीक एसिडिक है, अल्कोहल क्या है, वीक एसिडिक है, अगर यहाँ से चला जाए तो ये स्ट्रॉन्ग बेस बन जाएगा, यानी कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल बन जाएगा, ठीक है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल बन जाएगा। और मैंने आपको बेस भी है और न्यूक्लियोफाइल भी है, ये दोनों एक्ट करता है, बेस भी और न्यूक्लियोफाइल भी। और जब ये एक्ट करे, जब ये कार्बन पे अटैक करेगा तो न्यूक्लियोफाइल, जब ये प्रोटॉन ले लेगा तो एक्ट एज ए बेस। तो ये इस हिसाब से ये बड़ा न्यूक्लियोफाइल है, ओके। तो ये भी बड़ा न्यूक्लियोफाइल है कि, ठीक है, और ये भी बड़ा न्यूक्लियोफाइल, लेकिन ये करेक्ट ऑप्शन जे है, ये ज़्यादा न्यूक्लियोफाइल एज कम्पेयर टू दिस वन, किसके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस पे ज़्यादा है और इस पे कम है। और न्यूक्लियोफाइल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जैसे ये ना आपने देखा होगा कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, और ये क्वेश्चन देखा होगा आपने कि इनमें से विच वन इज़ ए मोर एसिडिक। अगर यहाँ मैं H लगा दूँ, यहाँ भी H लगा दूँ, यहाँ भी H लगा दूँ, तो इसका एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर किसका ज़्यादा होगा, तो इसका ज़्यादा है, क्योंकि
ये तो बॉन्ड ही ब्रेक नहीं करेगा, इसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज़्यादा है तो ये बॉन्ड ब्रेक ही नहीं करेगा, तो ये इजीली ब्रेक करेगा, तो जो इलेक्ट्रॉन इजीली लॉस करे वही एसिडिक होता है। और ये न्यूक्लियोफाइल भी ज़्यादा है क्योंकि इसका साइज ज़्यादा है, इसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है ना, इसका एटॉमिक नंबर ही बड़ा है, इसका एटॉमिक नंबर ही कितना है, इसका 53 की रेंज में है, तो इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, तो ये न्यूक्लियोफाइल है। ये न्यूक्लियोफाइलिसिटी डाउनी ग्रुप इंक्रीज होती है और लेफ्ट टू राइट डिक्रीज होती है। न्यूक्लियोफाइलिसिटी क्या होती है, लेफ्ट टू राइट क्या होती है, और डाउनी ग्रुप इंक्रीज होती है, लेफ्ट टू राइट क्या होती है, डिक्रीज होती है। इंक्रीज डाउनी ग्रुप होती है, ऐसे इंक्रीज होती है, ये इंक्रीज होती है तो ऐसे डिक्रीज होती है, और ये इंक्रीज होती है। और जब हम पीरियोडिक टेबल कराएंगे फिर बता देंगे, ये तो ऑर्गेनिक का कंसेप्ट था, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना। ओके, नेक्स्ट देखो, कंसिडर द रिएक्शन, ये रिएक्शन कंसिडर करो एंड द प्रोडक्ट एक्स एंड वाई, प्रोडक्ट बताना है आपने, क्या बताना है, एक्स एंड वाई, कोई प्रोडक्ट बना है, ये वाई प्रोडक्ट बना है। और ऑप्शन मैंने ए बी सी और डी ऑप्शन यहाँ लिख दिया क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं थी, यहाँ मैंने एक्सप्लेन भी थोड़ा सा करना है। ओके, जे मेन में आया था क्वेश्चन और नीट में भी आया था एक ईयर में देखा। और ये मैं बता दूँ कि ये रिएक्शन नेमिंग रिएक्शन है, कौन सी है, नेमिंग रिएक्शन। और नेमिंग रिएक्शन कौन सी है, यहाँ डिल्यूट NaOH डाला है, अगर डिल्यूट NaHO तो वो है एल्डोल कंडेंसेशन, एल्डोल कंडेंस। अगर ये कंसनट्रेशन होता, ये कंसनट्रेशन NaOH होता, जहाँ पोटाशियम हाइड्रोक्साइड होता, कोई भी बेस होता, तो वह बन जाती कैनिंग-0 रिएक्शन। कौन सी बनती, कैनिंग-0 रिएक्शन। अगर डिल्यूट है तो एल्डोल कंडेंसेशन, अगर कंसनट्रेटेड होता तो कैनिंग-0 रिएक्शन, ठीक है। ये डिफरेंस था एल्डोल और कंडेंसेशन। और एल्डोल की बात है कि दोनों में अल्फा हाइड्रोजन होने चाहिए, क्या होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। तो ये देखो यहाँ भी है और यहाँ भी है, और हम ये 2 मॉलिक्यूल लेंगे, कितने लेंगे, 2 मॉलिक्यूल लेंगे, ठीक है, क्योंकि प्रोडक्ट में यहाँ 2 बने हैं, 2 प्रोडक्ट, तो ये मान लेना था कि यहाँ 2 मॉलिक्यूल होंगे, सेम जाए, 2 सेम मॉलिक्यूल होने चाहिए। और उनका कंडीशन क्या है एल्डोल की, 2 सेम होने चाहिए, 2 मॉलिक्यूल क्या होने चाहिए, सेम होना चाहिए। तो उनके पास क्या होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, क्या होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, और 2 मॉलिक्यूल सेम होना चाहिए, और डिल्यूट NaOH होना चाहिए। तो समझ लेना वो एल्डोल कंडेंसेशन है। कौन सी है, एल्डोल कंडेंसेशन है। तो हम क्या लेंगे, ऐसे। तो इसको हमने ऐसे कर लो। अगर आप पहली बार ऑर्गेनिक कर रहे हो तो ये देखो, यहाँ भी H, यहाँ भी H, ये साइक्लो है, और ये साइक्लो कीटोनिक ग्रुप है, ठीक है। और ये देखो कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट है। और मैं एक और मॉलिक्यूल ऐसा लिख लूँगा, एक और मॉलिक्यूल, ये देखो, ठीक है, ये देखो पेंटेन होगी ना, 1 2 3 4 5, ठीक है। जहाँ हाइड्रोजन, जहाँ भी हाइड्रोजन, जहाँ भी हाइड्रोजन, जहाँ भी, और जहाँ भी, यहाँ भी, ठीक है। अब ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो मेरे पास क्या है, एक बेस है, तो यहाँ से H आएगा। और ये देखना, अभी अपने रिएक्शन किया था ना कि ये न्यूक्लियोफाइल भी एक्ट करता है और बेस भी एक्ट करता है। अब यहाँ ये बेस एक्ट करेगा, तो बेस एक्ट करेगा तो ये वहाँ से प्रोटॉन ले लेगा, जहाँ से ज़्यादा एसिडिक प्रोटॉन होगा, और जहाँ से इलेक्ट्रॉन एक्टिव ग्रुप कोई लगा होगा ना, ये जो इलेक्ट्रॉन एक्टिव ग्रुप लगा है इसके अगल बगल में, ये तो अल्फा कार्बन है, और ये अल्फा है, और ये भी अल्फा है, और ये अल्फा हाइड्रोजन, ये अल्फा कार्बन है। अगर कोई फंक्शन ग्रुप यहाँ लगा है और जिस कार्बन से वो लगा है, इसको छोड़ के जो इधर वाला कार्बन होगा वही अल्फा होगा, और दूसरे वाला 2 भी अल्फा होगा, तो इसके जो हाइड्रोजन होंगे वो भी अल्फा हाइड्रोजन होंगे, जो इधर होंगे वो भी अल्फा हाइड्रोजन होंगे, जो ये कीटोनिक ग्रुप है। तो मान लो ये तो कीटोनिक, ये अल्फा हाइड्रोजन, ये अल्फा कार्बन, और किसा अल्फा हाइड्रोजन, और ये स्ट्रॉन्ग है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, तो ये वहाँ से प्रोटॉन ले लेगा जहाँ से कोई नहीं लेके आ सकता। तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लेगा, तो इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है, नेगेटिव चार्ज आ गया। और ये क्या करेगा, यहाँ से एक प्रोटॉन ले लेगा, क्या ले लेगा, प्रोटोन ही लेगा, यानी कि H2O चला जाएगा, क्या होगा, H2O चला जाएगा। यहाँ मैंने H2O डाल दिया। दूसरी बार, पहली बार हमने NaOH डालना, दूसरी बार जो H2 डाला है ना, फिर इसी को हम यूज़ करेंगे, हाइड्रोलाइसिस भी करेंगे, ठीक है। पहले हम ये करेंगे, यहाँ से मैंने प्रोटोन लिया, सिर्फ प्रोटोन लिया, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया, और ये वाटर फॉर्म का हो गया, ये हाइड्रोजन पे अटैक किया तो समझ लो बेस था। और ये देखो, अब ये देखो ये ऊपर चला गया, तो यहाँ इस कार्बन की वैलेंसी क्या होगी, कम होगी, और ये आपस में, ये वाला इलेक्ट्रॉन और ये वाला इलेक्ट्रॉन आपस में क्या कर लेंगे, बॉन्ड फॉर्म कर लेंगे। तो ये चला गया, ये इलेक्ट्रॉन और ये देकर यहाँ डबल बॉन्ड फॉर्म हो गया, तो ठीक है, और ये बन गया। अब ये क्या करेगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, जहाँ क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, और ये ज़्यादातर अपने लोन पर होल्ड नहीं कर पाएगा, ये वापस किसको देगा, साइक्लो को। अब देखो यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है क्योंकि पाई बॉन्ड है, और ये न्यूक्लियोफाइल है, और ये भी इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कर सकता है, ये भी क्या कर सकता है, अट्रैक्ट कर सकता है, और ये बन गया इनोलेट। क्या बन गया,
इनोलेट, ये देखो इनोलेट फॉर्म हो गया। अब देखो ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, क्या जाएगा, जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा तो इस पर भी कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये जो है ये इस कार्बन पे कर देगा अटैक, इस कार्बन पे अटैक कर देगा, ठीक है। तो वो मैं यहाँ बताऊँगा। और ये इलेक्ट्रॉन फिर यहाँ आ जाएगा और ये बन जाएगा ऐसे, ये देखो। थोड़ा मेरे पास जगह की दिक्कत है, बना लेते हैं, कोई बात नहीं। ये वाला कार्बन, और ये जो कार्बन है ये मैंने यहाँ लगा दिया, और ये जो ऑक्सीजन है इसको मैंने यहाँ लगा दिया। अब नीचे भी लगा सकते हो, ये देखो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया, और ये बन गया, देखो क्लियर हो, कोई डाउट तो नहीं। यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन इसने लिया और ये यहाँ से हाइड्रोजन ले गया, और ये जो लोन पेयर यहाँ और डबल बॉन्ड यहाँ अटैक करेगा, और ये बन गया ये वाला, ठीक है। और ये हाइड्रोजन में यहाँ लगा दिया, ठीक है। अब इस पर नेगेटिव चार्ज है और इस पर ये क्या होगा, डबल बॉन्ड फॉर्म हो गया होगा, क्या होगा, डबल बॉन्ड फॉर्म हो गया। यहाँ से यहाँ तक थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे करूँगा, ठीक है। यहाँ खिचड़ी जितने बन गई, ऐसा नहीं लग रहा जैसे खिचड़ी पकी हो। तो ये बन जाएगा ये वाला, ये बना और ये बना। यहाँ ऑक्सीजन पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज, और ये बन गया ये वाला। अब मैं जो यहाँ से वाटर मैंने लिया था, अब इसको मैं वापस दे दूंगा, हाइड्रोलाइसिस कर दूंगा। क्या कर दूंगा, हाइड्रोलाइसिस करूंगा, फिर वो वाटर। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ OH, और ये जो H है ये नेगेटिव चार्ज यहाँ अटैक कर देगा, ये OH फिर किसके पास चला जाएगा, NaOH के पास, यानी कि ये बेस बन गया। फिर क्या बन गया, बेस बन गया। थोड़ी मेरी ब्लैक बोर्ड की दिक्कत है, अदरवाइज मैं तो और क्या यहाँ इसको कर लूँ क्लियर, अब कर लूँ यहाँ तक, तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये देखो थोड़ी जगह बना लें, ये देखो। अब ये जो यहाँ क्या है, नेगेटिव चार्ज है, इस पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तो मैं क्या करूँगा, ये प्रोटॉन और प्लस OH, ये OH मैंने कहाँ से लिया था, यहाँ से लिया, इसको फिर वापस दे दूंगा, क्योंकि इसका काम ही ये है, रीजन का काम ही क्या होता है, रिएक्शन प्रोसीड करना। और ये H यहाँ आ जाएगा, तो ये बन जाएगा ऐसा प्रोडक्ट, ये देखो OH, मैंने OH यहाँ लगाया है और ये बन गया X प्रोडक्ट। बताओ ये X प्रोडक्ट बन गया। X प्रोडक्ट ऐसा है जहाँ H ऐसा है प्रोडक्ट, X ढूंढे यहाँ ऑप्शन में, तो ये देखो यहाँ तो नहीं है पहले के हिसाब से दूसरा भी चेंज हो जाएगा। अगर पहला ही फॉर्म नहीं हुआ तो ये तो ऑप्शन होगी डिलीट, क्या होगी, डिलीट होगी। हाँ यहाँ ये ऑप्शन बना है, यहाँ ये बना है, ये ऑप्शन इसको रख लेते हैं, दूसरा देखते हैं। हाँ इसमें भी बना है, इसमें भी बना है, और इसमें भी बना है, फिर इसको भी रख लेते हैं, फिर आगे देखते हैं क्या करता है। इसका मतलब आगे हीट करना है। क्या करना है बेटा, हीट करेंगे तो इसमें क्या होगा, वाटर माइनस हो जाएगा, वाटर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। हीट वो कहाँ से जाएगा, अब ये बताएगा, ठीक है। यहाँ से तो जाएगा OH, यहाँ से जाएगा OH, तो यहाँ ये देखो, यहाँ सिर्फ एक ही हाइड्रोजन है, ये जो कार्बन की वैलेंसी है ना, यहाँ एक कार्बन से ये जुड़ा है, एक कार्बन से ये जुड़ा है, और एक कार्बन से ये जुड़ा है, तो इसकी वैलेंसी कितनी है, टेट्रा कंप्लीट है, क्योंकि यहाँ एक हाइड्रोजन लगा है, ये लगा हाइड्रोजन, ठीक है। अब हम वही हाइड्रोजन यहाँ से निकाल सकते हो जो ज़्यादा एसिडिक हो, मतलब कि जिसके पास कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप हो, तो वो जल्दी से इसको रिपेल कर देगा, निकल जाएगा। ये देखो, अगर ये लिखो, क्योंकि ये जो फिर नेगेटिव चार्ज है, तो ये इलेक्ट्रॉन की इसकी डेंसिटी डिक्रीज़ कर रहा है। इसकी डेंसिटी क्या है, डिक्रीज़ करने की, इसका बॉन्ड अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है, क्योंकि ये जहाँ जाएगा तो ये बॉन्ड इधर आ जाएगा। तो ये तो चाहता है कि चाहिए, क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है, इसकी टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की, और ये इलेक्ट्रॉन अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है। क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, तो ये जहाँ से धीरे से चला जाएगा, ये जाएगा। अगर ये इलेक्ट्रॉन जहाँ चलेगा तो ये बॉन्ड जहाँ आ जाएगा, तो ये वीक हो गया, ये जहाँ से चला जाएगा तो ये यहाँ से चला जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब वो चला गया, तो यहाँ कार्बन के पास क्या बचा, क्या बचा, यहाँ से सिर्फ H गया, क्या गया, H ही गया है, प्रोटॉन नहीं गया है, इलेक्ट्रॉन वहीं छोड़ गया है, इलेक्ट्रॉन क्या है, वहीं छोड़ गया है। तो ये देखो, यहाँ से H है, यहाँ से OH है, ये अपना इलेक्ट्रॉन देगा, साथ में जे भी जाएगी, यानी कि ऐसे जाएगा नेगेटिव, और जहाँ से जाएगा H प्लस। और ये देखो, ये जो इलेक्ट्रॉन बच गए हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन बच गए होंगे ऐसे, और ऐसे कर लेते हैं। ये देखो, ये जो कार्बन है, यहाँ बचा पॉजिटिव चार्ज,
और ये जो कार्बन है इस पर बचा नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो नेगेटिव पॉजिटिव आपस में क्या कर लेंगे, ये वाला इलेक्ट्रॉन कार्बन का और ये एक्स्ट्रा था, ये आपस में कर लेंगे बॉन्ड फॉर्म। तो ये बना था, ये हमारा बना वाई प्रोडक्ट। अब हम ढूंढेंगे कि ऐसा कोई प्रोडक्ट है वहाँ, यहाँ हो। इसने तो यहाँ भी डबल बॉन्ड फॉर्म कर दिया बेटा, ये तो क्या गलत, इसमें डबल बॉन्ड फॉर्म नहीं होगा। और यहाँ OH है तो यहाँ, हाँ ठीक, वहाँ OH था ए में, तो दूसरे में यहाँ डबल बॉन्ड है। तो ये देखो यहाँ डबल बॉन्ड है, ठीक है। तो ये देखो यहाँ डबल बॉन्ड है, कहाँ गया, हाँ ये देखो यहाँ डबल बॉन्ड है। तो ऑप्शन सी है, क्योंकि इसमें यहाँ भी डबल बॉन्ड फॉर्म कर दे तो यहाँ से डबल बॉन्ड फॉर्म नहीं होगा। ये तो सही है लेकिन वाई इसका गलत है, और इसका भी ये सही है लेकिन वाई इसका गलत है, और इसका ए भी, एक्स भी ठीक है और वाई भी ठीक है, जिससे राइट आंसर। आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। आगे चलते हैं, एक बार रिव्यू कर लो कि ये कैसे बना। यहाँ से OH गया और यहाँ से ये एसिडिक था हाइड्रोजन, ये जल्दी जाएगा, और जहाँ से जाएगा क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन एक्टिव ग्रुप है और ये जाएगा, और ये डबल बॉन्ड यहाँ फॉर्म कर दिया, एक बार डबल बॉन्ड ये यहाँ फॉर्म कर दिया, एक डबल बॉन्ड यहाँ भी फॉर्म किया है, तो इसलिए ये गलत है। ये तो पहले ही गलत है, ये भी सही था, ये भी सही था, ये भी सही था, लेकिन इसका वाई प्रोडक्ट तो इसका वाई प्रोडक्ट क्या था, गलत था। आई होप इसको नोट डाउन करो, फिर आगे चलते हैं। आई होप कि ये रिएक्शन आपको समझ में आए। ओके, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ द कंपाउंड, हमें बताना है कि इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कौन सी ज़्यादा, किसकी ज़्यादा है, ठीक है। तो ये देखो, जिसमें और ये अल्कीन और अल्काइन का डिफरेंस देखते हैं, फिर आप खुद ही बता दोगे कि एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी ज़्यादा है, ठीक है। इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, इसमें sp है। अगर अल्काइन होता, सॉरी अल्केन होता, तो उसमें sp3 होती, ठीक है। जिसमें S ज़्यादा होगा, जिसमें S की क्वांटिटी ज़्यादा होगी, उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी, मतलब कि अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी। तो ये ज़्यादा एसिडिक है एज़ कम्पेयर टू दिस वन और एज़ कम्पेयर टू दिस वन। तो कल हमने पढ़ा था इसका स्ट्रॉन्ग बेस ये होगा, यानी कि अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिडिक है तो वीक बेस होगा, अगर वीक एसिड है तो इसका स्ट्रॉन्ग बेस होगा। तो Sp ज़्यादा एसिडिक है और एज़ कम्पेयर टू, क्योंकि इसमें S करेक्टर ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या ज़्यादा, तो ये जहाँ चला भी जाएगा तो ये एसिडिक ईजिली हो जाएगा। तो ये देखो यहाँ नहीं, इसमें थोड़ी सी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, ये ज़्यादा है और ये उससे कम और ये सबसे कम है, क्योंकि इसमें S करेक्टर क्या कम है, इसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिव, यहाँ क्योंकि इसमें ट्रिपल बॉन्ड है, क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है। तो इसने पहले तो इसको दे दिया और इसको बाद में दे दिया, बाद में नहीं आना था, लेकिन है तो इसमें भी sp है, तो इसमें भी sp है, लेकिन इसमें sp2 है और इसमें sp2 है। तो ये देखो इसमें sp है और इसमें sp है, ये ज़्यादा एसिडिक है क्योंकि ये जल्दी चला जाएगा इलेक्ट्रॉन, यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है तो इसको चला भी जाए, तो क्योंकि वही दे सकता है इलेक्ट्रॉन जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी, तो ठीक है। और ये देखो जहाँ भी नेगेटिव चार्ज भी ज़्यादा डेवलप होगा तो अट्रैक्टिंग कैपेसिटी भी ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। ये देखो, और इसमें भी ये है, और इसमें ट्रिपल बॉन्ड दे दिया, लेकिन लास्ट में क्या दे दिया, सिंगल बॉन्ड दे, ये भी ऑप्शन गलत है। और ये दे दिया, इसमें ये है और इसमें ये है, इसमें ठीक है। आज ये देखो ये sp है, ये क्या है, ग्रेटर है, सबसे ज़्यादा इसकी है, इसकी नहीं है, इसकी नहीं है, क्योंकि ये पहले आना चाहिए था और ये बाद में आता तो चलता, क्योंकि sp3 ये है। अब देखो ये है ऑप्शन करेक्ट, वो क्यों, क्योंकि ये ज़्यादा एसिडिक है एज़ कम्पेयर टू दिस वन, एज़ कम्पेयर टू दिस वन, क्योंकि इसमें कौन सा करेक्टर है, sp है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन वैसे डोनेटिंग ग्रुप भी है, क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, उसकी वजह से था, और ये ऑप्शन इज़ करेक्ट है। और ये तो ठीक है, लेकिन इसमें sp हो गया, इसमें sp2 आ गया, लेकिन यहाँ sp3 है। मैंने बोला था sp करेक्टर क्या होगा, ज़्यादा एसिडिक होगा, क्यों होगा, ज़्यादा एसिडिक हो, तो ये ऑप्शन करेक्ट है। पहले sp आना चाहिए, फिर sp और फिर sp2 के हिसाब से हमने देखना है किसके लिए, क्योंकि जी उसमें ज़्यादा करेक्टर होगा, ठीक है। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना, फिर हम इसको आगे डिटेल में कर लेंगे। अगर आपको कोई दिक्कत हो कि ये इसे अच्छे वेज में करवा देंगे फिर, ओके। तो ये ऑप्शन है, आप sp के हिसाब से कर लेना। जय हिंद स्टूडेंट, और अगर कोई आपको लगे कि हाँ इस एक्सप्लेनेशन में थोड़ी कमी है तो बता देना, फिर हम आगे और न्यू मेथड से देख लेंगे, ठीक है। जय हिंद।